Dear investors, welcome to Alpha Assets. This channel is about money making opportunities from financial markets. That is equity market, commodity market, currency market, etc. So what is that sector which we are going to discuss today which will make money for you in 2020 April? Let me give you a hint. This sector is recession proof. This sector is not affected by local government policy as of today. This sector is not also influenced by global standards as of now. This sector is also not affected by coronavirus. In a time like today, when 90% of industries are shut due to coronavirus, which is that sector which is just booming away, making money for investors. तो चलिए आज का चैनल, आज का सेशन चालू करते हैं रिगार्डिंग दिस सेक्टर। तो ये सेक्टर है फार्मास्यूटिकल, फार्मा इंडस्ट्री। मैं आपको 4 ऐसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स बताता हूँ जिसकी वजह से ये सेक्टर बूम करने वाला है इन नियर फ्यूचर। पहला, पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो। सेकेंड, attractive valuations. Third, under ownership by institutions like domestic institutional investors and foreign institutional investors. Fourth, growth prospects. ये 4 फैक्टर्स की वजह से इस सेक्टर में बहुत रिटर्न कमाया जा सकता है इन नियर फ्यूचर। तो चलिए एक बाय एक करके इस सब की डिटेल में बात करते हैं। पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आपको सुनने को मिल ही रहा होगा कि ग्लोबल प्लेयर्स लाइक यूएसए, मलेशिया एंड जापान आर डिमांडिंग ड्रग्स फ्रॉम इंडिया। इंडिया कई लोग को नहीं पता जो होगा, पर एक हब है फार्मास्यूटिकल का फॉर ग्लोबल सप्लाई। पूरी ग्लोबल सप्लाई में इंडिया फार्मा का बहुत बड़ा रोल है, राइट। 2030 तक इंडिया फार्मा का टारगेट है इंडस्ट्री का $100 बिलियन, और इस इंडस्ट्री की ग्रोथ मोर देन 10% CAGR है। पर कोरोना वायरस की वजह से इसका जो ग्रोथ आउटलुक है वो ड्रास्टिकली चेंज हो गया है। क्योंकि अगर आप देखें तो यूएस ने अपनी इकनॉमी को $5 ट्रिलियन से बूस्ट किया है। उसकी इकनॉमी 20 to 23 ट्रिलियन डॉलर की है और उसने 5 ट्रिलियन से बूस्ट किया है, तो बहुत बड़े अमाउंट से बूस्ट किया है। और प्रॉब्लम क्या है, कोरोना वायरस की वजह से पूरा हेल्थ सेक्टर कोलैप्स कर गया है। उसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्टैंड स्टिल पे आ गई है। तो इस वजह से कोई ग्रोथ नहीं हो पा रही है, कोई बिजनेस नहीं हो पा रहा है। जो भी इसका सॉल्यूशन है, यूएसए इज रेडी टू पुट इन अ लॉट ऑफ मनी। नॉट ओनली यूएसए बट थ्रू आउट द ग्लोब। इवन जापान में यही ट्रेंड है, इंडिया में ट्रेंड है, हर जगह यही ट्रेंड है, यूरोप में भी यही ट्रेंड है। आप कंट्री का नाम बोलिए, हर जगह यही ट्रेंड है। तो अगर कोरोना वायरस का सॉल्यूशन हेल्थ केयर और मेडिसिन है, तो दीज पीपल आर रेडी टू पंप इन अ लॉट ऑफ मनी। सो द डील्स विच आर गोइंग टू हैपन इन दिस सेक्टर इज गोइंग टू बी $1 बिलियन डील्स, राइट। और इसके बेनिफिशियरी कौन है? फार्मास्यूटिकल कंपनीज, और उसमें इंडिया का भी शेयर बहुत बड़ा है। तो काफ़ी रेवेन्यू यहाँ आने वाला है, ना कि आने वाला है, आना चालू हो चुका है। क्योंकि यूएसए से डिमांड आना चालू हो गई है, सप्लाईज एक्सपोर्ट हो रही है, इवन जापान के साथ बात चल रही है, मलेशिया ने भी ऑर्डर प्लेस किया है। तो न्यूज़ तो एकदम टेरिफिक है फॉर दिस सेक्टर, राइट। तो चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ, जो है वैल्यूएशंस। निफ्टी फार्मा का पी रेशियो है 22। तो जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता देता हूँ पी रेशियो क्या होता है। दैट इज करंट मार्केट प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। अगर एक कंपनी 1000 करोड़ एक साल में कमाती है और उसके टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर मार्केट में 100 करोड़ हैं, तो अर्निंग पर शेयर हुआ 1000 करोड़ डिवाइड बाय 100 crores which is outstanding in market। तो अर्निंग पर शेयर आया
10 रुपये, 1000 डिवाइड बाय 100, 10 रुपये अर्निंग पर शेयर आया। अब करंट मार्केट प्राइस है सपोज 100 रुपये, तो करंट मार्केट प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर 10, तो पी रेशियो इसका आया 10। करंटली निफ्टी फार्मा का 22 है पी रेशियो, बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि एफएमसीजी सेक्टर की बात करें तो वो 60-65 के रेशियो में चल रहा है, तो उसके कंपैरेटिवली बहुत कम है। और अभी जिस हिसाब से ग्लोबल प्रॉस्पेक्ट्स है फार्मा के, इट कैन डिमांड रिच वैल्यूएशंस, इट कैन गो मच हायर फ्रॉम हियर। पी रेशियो ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, बुलिशनेस ऑन द सेक्टर और द स्टॉक और द असेट क्लास। तो 22 बहुत कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, इट्स राइटली प्लेस्ड। मैं आपको बताता हूँ ये सेक्टर का ट्रेंड क्या रहा है। ये सेक्टर 2015 से करेक्ट होके 2020 में वापस रिबाउंड दे रहा है, 5 साल के करेक्शन के बाद बढ़ना चालू है। तो एकदम लोअर एंड पे ही वैल्यूएशन है, ज़्यादा एक्सटेंडेड फ्रॉथी वैल्यूएशन नहीं है, राइट। तो वैल्यूएशन इज सॉलिड, नो इशू इन दैट। एंड थर्ड थिंग इज अंडर ओनरशिप। निफ्टी के कंपोजिशन में फार्मा का सिर्फ 2-3% ही कंपोजिशन रहा है करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से। तो रीशफलिंग होगी तो इस सेक्टर में मनी फ्लो बढ़ेगा, मनी फ्लो बढ़ेगा तो शेयर प्राइसेस बढ़ेंगे। 1 सेकेंड, अंडर ओनरशिप बाय डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। क्योंकि ये सेक्टर ने 5 साल से अंडर परफॉर्म किया है, इसलिए बड़े इंस्टीट्यूशंस ने अपने पोर्टफोलियो में इसका शेयर, इसका जो पोर्टफोलियो में वेटेज होता है बहुत कम रखा है। अब जब वापस उन्हें दिख रहा है कि ये सेक्टर बढ़ता हुआ जा रहा है, तो इसमें वो वेटेज बढ़ाएंगे। मानिए अगर किसी के पोर्टफोलियो में फार्मा की सिर्फ 5% वेटेज थी, अब वो बढ़ा के 15% कर रहे हैं, तो 3 टाइम्स बढ़ा रहे हैं वेटेज। और इनके जो वेटेज होती है उसकी वैल्यू कम नहीं होती है, बहुत ज़्यादा होती है। 100 करोड़, 1000 करोड़, मानिए 1000 करोड़ का 3000 करोड़ आया, तो 2000 करोड़ की तो डिमांड ऐसे ही आ गई। तो इस हिसाब से लॉजिकल रीज़न है कि इस हिसाब से शेयर प्राइस बढ़ने चाहिए। तो ये अंडर ओनरशिप जो है वो फार्मा को सपोर्ट करेगा। और चौथा है टेक्निकल ब्रेकआउट एंड मोमेंटम अलॉन्ग विद ग्लोबल प्रोस्पेक्ट्स फॉर दिस सेक्टर। तो मैं आपके लिए फिगर्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स बताता हूँ फार्मा सेक्टर के, कि इस साल कोई भी सेक्टर प्लस नहीं है, पॉजिटिव नहीं है। फाइनेंशियल्स 38% डाउन है, पीएसयू बैंक्स, सरकारी बैंकें 40% डाउन है, लाइक पीएनबी एक समय में 300 हुआ करता था, 30-40 है। बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई जो 350 होता था आज 180 के आसपास आ गया है। कोई भी सेंट्रल बैंक ले लो, कैनरा बैंक ले लो, एवरी बैंक इज डाउन, 40% इंडेक्स इज डाउन। बैंकिंग, मेन प्राइवेट बैंकिंग बात करें तो वो भी 30-40% डाउन है। इंडिया बुल हाउसिंग, इंडसइंड बैंक जैसी बात करें तो 70-80% डाउन है। पर वेराज फार्मा सेक्टर, वुड यू लाइक टू नो, इट्स प्लस 10%, terrific. This month itself, sector is up 22%. Just imagine the momentum in this sector. The positive price action this sector is seeing, it's very promising to have it in the portfolio. That's what at least I think. अगर आप ये सेक्टर आपके पोर्टफोलियो में रखते हो तो इस बेसिस पे लगता है कि आगे जाके ये सेक्टर अगर स्टॉक स्पेसिफिक भी 50% रिटर्न दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि स्मॉल कैप ही अगर देखें इस महीने में तो 100 से लेकर 120% बढ़े हैं। मैं आपको एक हिस्ट्री की बात बताता हूँ। इसमें फार्मा में बूम आया था 2009 से लेके 15 तक। उस समय सन फार्मा था 100 रुपये और 2015 में था 1200 रुपये। लुपिन 88 रुपीज़ था 2008 में, 2015 में उसका भाव था 2000 रुपये, राइट। स्मॉल कैप की मैं बात करूँ तो मार्क्सन्स फार्मा करके एक था, उसका भाव 1.5 रुपीज़ था 2011 में, और 2015 के आसपास उसका भाव 100 रुपये था। इमेजिन
आपको 70 बैगर स्टॉक्स मिले। सपोज आपने 1 लाख रुपए डाले होते तो वो 70 लाख हो जाते इन जस्ट 4 years। अगर आपने 1 करोड़ डाले होते तो हो जाते 70 करोड़। जितने भी रुपए आपने डाले होते, 100 रुपये, 1000 रुपये, 70x रिटर्न मिलता आपको। तो फार्मा का इतना अच्छा बीटा और मोमेंटम रहता है कि वो जब फेवर में आता है तो इंडेक्स से ज़्यादा चलता है। हाई बीटा मतलब अगर इंडेक्स 1% बढ़ रहा है तो वो 1.2% बढ़ेगा, 1.5%, 2%, डिपेंडिंग ऑन बीटा ऑफ अ स्टॉक। तो इतना अच्छा बीटा है। और जब न्यूज़ फेवर में है तो अल्फा जनरेट कर सकता है, मतलब इंडेक्स से ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर सकता है। स्टॉक्स अच्छे हैं तो और भी ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। तो ये अपॉर्चुनिटी है राइट नाउ। इसमें बड़े बड़े लिस्टेड प्लेयर्स के मैं आपको नाम बता देता हूँ। डिविस लेबोरेटरीज है, सन फार्मा है, लूपिन है, कैडिला है, सिप्ला है, टोरेंट फार्मा है, पैथोलॉजी में लालपत लैब है, मेट्रोपोलिस है। बहुत सारे स्टॉक्स हैं, आप उनको स्टडी करिए, देखिए कौन सा स्टॉक आपके लिए पैसे बना सकता है। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको मुझसे कुछ जानना है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई आंसर टू यू। आप बताइए आपको क्या लगता है कि फार्मा इस साल परफॉर्म कर सकता है। कोई स्टॉक्स ऐसे हैं आपकी नज़र में जो परफॉर्म कर सकते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइए। और अगर आपको ये आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा, अगर आपको कुछ जानने को मिला, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, तो आगे जाके आपको जानने को मिले और मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज़ कौन सी है जिसको आप कैप्चर करके पैसे बना सकते हैं। तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ, उनको भी बताइए कि स्टॉक मार्केट में आज की तारीख में आप कहाँ पैसे बना सकते हैं। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ? ਟੀਪੂ, ਓ ਟੀਪੂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੀਪੂ, मैंने पंचर नहीं किया। तू बाहर आ। दादी दादी प्लीज नहीं। दादी अरे चल चुपचाप, डरपोक कहीं का। गिरने से बहुत चोट लगेगी। ओ कुछ नहीं होगा बुद्धू, मैं कह रही हूँ ना। दादी कल। चल, ओ चल। हाँ, लेकिन साइड वाले पहिए भी नहीं है दादी। अरे पैर तो है ना पुत्र। हाँ दादी प्लीज मत चलाओ, गिरोगे तो बहुत चोट लगेगी। ये पकड़, चल मार धक्का। नहीं दादी। ओ तेरे की मैं भले भले कराती थी। अच्छी सेहत से जिंदगी में थोड़ी और जिंदगी भर लो। लाइफ टू द फुलेस्ट। एबेट।